हेलो बच्चों, आज हम अपनी हिंदी की कक्षा में हिंदी व्याकरण के सर्वनाम और उनके भेद देखेंगे। पिछली कक्षा में हमने कुछ भेदों की जानकारी प्राप्त की थी। आज हम बाकी के भेदों के बारे में जानेंगे। सर्वनाम के भेद जानने से पहले हम देखते हैं कि पिछली कक्षा में हमने क्या पढ़ा है। एक नजर डालते हैं। संज्ञा के स्थान पर प्रयोग होने वाले शब्द सर्वनाम कहलाते हैं, जैसे मैं, यह, वह, हम, तुम आदि। सर्वनाम के 6 भेद होते हैं। पहला पुरुषवाचक सर्वनाम, दूसरा निश्चयवाचक सर्वनाम, तीसरा अनिश्चयवाचक सर्वनाम, चौथा प्रश्नवाचक सर्वनाम, पांचवा संबंधवाचक सर्वनाम, छठा और अंतिम निजवाचक सर्वनाम। तो हमने पहले ही 3 सर्वनाम की जानकारी प्राप्त की है। चौथा सर्वनाम है प्रश्नवाचक सर्वनाम। जिन सर्वनाम शब्दों का प्रयोग प्रश्न पूछने के लिए किया जाता है उन्हें प्रश्नवाचक सर्वनाम कहते हैं। जैसे तुम कहाँ रहते हो, तुम किस कक्षा में पढ़ते हो, आप कहाँ जा रहे हैं। कुछ और उदाहरण दिए गए हैं। यह टीवी कौन लाया, तुमने क्या खरीदा। पांचवा है संबंधवाचक सर्वनाम। वे सर्वनाम शब्द जो वाक्य में आने वाले दूसरे सर्वनाम शब्दों से जुड़े होते हैं उन्हें संबंधवाचक सर्वनाम कहते हैं। जैसे जैसा करोगे वैसा भरोगे, जो डर गया सो मर गया, जो बोएगा वही काटेगा। कुछ और उदाहरण दिए गए हैं। जो परिश्रम करेगा वह सफल होगा, बच्चे वही कहानी सुनेंगे जो नई हो। छठा और अंतिम है निजवाचक सर्वनाम। जिन सर्वनाम शब्दों का प्रयोग काम करने वाला व्यक्ति अपने लिए करता है वे शब्द निजवाचक सर्वनाम कहलाते हैं। जैसे हमें अपना काम स्वयं करना चाहिए, मेहमान अपने आप चले गए। कुछ और उदाहरण दिए गए हैं। मैं यह कार्य स्वयं कर लूंगी, वह खुद ही चला गया। चलिए दोहराएं। पुनरावृत्ति। संज्ञा के स्थान पर प्रयोग होने वाले शब्द सर्वनाम कहलाते हैं। सर्वनाम के 6 भेद होते हैं। पहला पुरुषवाचक सर्वनाम। इसके 3 प्रकार हैं: उत्तम पुरुष, मध्यम पुरुष और अन्य पुरुष। दूसरा है निश्चयवाचक सर्वनाम। तीसरा है अनिश्चयवाचक सर्वनाम। चौथा है प्रश्नवाचक सर्वनाम। पांचवा है संबंधवाचक सर्वनाम। छठा और अंतिम निजवाचक सर्वनाम। यहाँ पर सर्वनाम से संबंधित कुछ गृह कार्य दिए गए हैं। आपको इन सर्वनाम शब्दों से वाक्य बनाने हैं। पहला है मुझे, दूसरा है उसको, तीसरा कौन, चौथा है खुद। चलिए जल्द मिलेंगे किसी नए विषय वस्तु के साथ। तब तक स्वस्थ रहिए, सुरक्षित रहिए और घर पर रहिए। धन्यवाद।